नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर जनपद गाजीपुर के 12 चवर ब्लॉक के करीमुद्दीनपुर ग्राम सभा से है। वहां के लोगों ने बातचीत में बताया कि ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि फयाज अहमद गांव का विकास करा रहे हैं। वहीं बातचीत में वहां के लोगों ने भी बताया कि आजादी के बाद से गांव में विकास कभी हुआ ही नहीं था। गांव में आने जाने की सड़कें नहीं थी, लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, शादी तय भी होती थी तो कट जाती थी। चक्रवाती तूफान के बाद से गांव में पानी भर चुका था, जिससे लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब जो प्रधान हुए उन्होंने विकास का कार्य करवाया है, जिससे लोगों में काफी उत्साह है। गांव के लोगों की प्रधान से उनकी बहुत उम्मीदें हैं। वहीं स्कूलों में कायाकल्प को लेकर प्रधान जागरूक है। प्रधान फयाज अहमद ने वादा किया है कि जो भी सरकार की योजना है वो गरीबों के पास पहुंचाऊंगा और अपने ग्राम सभा करीमुद्दीनपुर का विकास करवाऊंगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मौजूद हैं करीमुद्दीनपुर ग्राम सभा में और ये जो है यह जौहराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है और ये गाजीपुर का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्राम सभा है। यहाँ के लोग हैं, देखिए यहाँ पर नरेगा काम हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ के प्रधान के द्वारा जो है उन्हें किस प्रकार की सुविधा मिल रही है और नरेगा जो कार्य हो रहा है उस नरेगा कार्य में उन्हें किस प्रकार की रोजी रोटी का इनके द्वारा जो है मुहैया कराया जा रहा है। क्या नाम पड़ जाएगा आपका? कमली। हाँ, ये बताइए कि अभी जो प्रधान आपके बने हैं इनसे आपको क्या क्या मिल रहा है? कुछ सुविधा मिल रहा है? हाँ। क्या मिल रहा है? जैसे अभी आप यहाँ नरेगा काम कर रहे हैं। नरेगा में काम करते हैं। हाँ। आगमदाड़ी के सामान मिलता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले कुछ नहीं हो रहा था क्या? पहले ना आ रहा। पहले नहीं हो रहा था। ना आइए, क्या काम कर रही नरेगा में अभी आप ना? हाँ। काम कर रही हैं तो ये बताइए कि क्या कुछ मिल रहा है आपको? सरकार की और कुछ सुविधा मिल रहा है? और क्या सुविधा मिल रहा बा? चलिए ठीक है। ये बताइए कि अभी जो नए प्रधान बने हुए हैं इनसे आपसे उम्मीद क्या क्या बनी हुई है? अब हमनी का बूढ़ी बतलाइए, हमनी का ना बतला। अच्छा, मेरा लाभ बहुत बा। हाँ, लाभ काम मिलल बा, गुथु मिलल बा। हमनी के प्रधान बने से बहुत सुविधा मिलल बा हमनी के। हाँ, हमनी के जवन चाहते हैं तेवन हमनी के कुल हमनी के प्रधान पूर्ति करतनी। हाँ। अच्छा, इसके प्रधान जी पर इसके पहले पहले हमनी के कुछ ना मिलता। कितने बड़ लोग प्रधान भइल, हमनी के कुछ नहीं के मिलल। हमनी के घर हमनी के करमदीनपुर चट्टी पर जगह बाटे ना, वो हमनी के जिंदार लूटत तन से यहाँ का। हाँ, नाम काशीरा नाम हो उनका रिंटू नाम हो लइकन का। हमनी के 3 पुत गल गल बा सर। हमनी के पूरा जमीन कब्जा कर लेले बाड़न, लिख अपना नामे लगवा लेले बाड़न। हमनी के पूरा घर द्वार हमनी के 3 पुत हमार गल गल बे जा, लेकिन पूरा कब्जा करके धर लेले बाड़न। घर में से हमनी के रोज लोहा लड़ाई मारो पीटो कहत कि घटना हो के रही। हाँ, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है गरीबों का शोषण भी होता है। और प्रधान जी से हमने के बहुत सुख बा, बहुत लाभ बा। हाँ, देखिए हमने के अलीम प्रधान से हमने के बहुत सुविधा मिलत ताटे। कहीं हमने के रोजी रोजगार मिलत ताटे। जौन कोनो ऐसा आंगनबाड़ी वाला काम होके हमने के प्रधान जाके वहाँ पर खड़ा होके सुविधा हमने के हर व्यवस्था दिवावतनी। आज तक ले कोनो प्रधान ऐसा ना होइहन कि ठड़ा होके आ बेरोजगार का रोजगार देले हो, सहारा बनल हो। बेसहारा का सहारा कोनो प्रधान ऐसे नहीं के बनल। चलिए, मतलब आपको बहुत सारा फायदा इनसे मिल रहा है। हाँ, हम लोग के ये प्रधान से, अलीम प्रधान से बहुत हम लोग के सहारा मिलता है। और हम लोग के करीमुद्दीनपुर के जो रेलवे लाइन है और जो नाम हमनी का करकट का घर हुए सूची में नाम नहीं खे, राशन ना मिलेला। राशन भी नहीं मिलता है आप लोग? ना हमनी के जो भी समस्या रहेगी उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। राशन मिलेला, घर द्वार नहीं खे हमार। चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ जाएगा आपका? लीलावती। हाँ, कुछ ये बताइए कि अभी काम कर रही हैं तो पहले के और अभी में कुछ अंतर है? पहले के प्रधान आपके प्रधान में कुछ ना इनके कोई अंतर नहीं है कुछ। आप ये जो नए प्रधान बने हुए हैं तो कुछ काम तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, रोड जो है, रोड की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, जो कुछ नहीं साधन। आप लोग साधन कुछ नहीं था ना? अच्छा, और ये भी मतलब करवा रहे हैं? हमारो पतो ही बहू के अभी राशन पागल कोई के नहीं खे कि तब से जीतल नए प्रधान बने। हाँ, उ करत ना, ये तो मान ला अपन खड़ा होके। हाँ, सब कुछ नया टंकी नहीं खे बा, कुछ ई कुल व्यवस्था नहीं खे। अभी उठल बना तो कुल व्यवस्था करी हैं। तब ये कोशिश करी आपका उषा कुछ
सुविधा सरकार की ओर से क्या कुछ मिल रही है आपको? ना पहले से कुछ ना मिले। पहले से कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ। अब ये नए प्रधान बने हुए हैं तो क्या कुछ उम्मीद है इनसे? हाँ, अब रास्ता बना था, नया प्रधान उठा बना, वो बना होता है। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। क्या दादी, क्या नाम पड़ जाएगा आपका? सुशीला। हाँ, कुछ सुविधा पहले और अभी में कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, अब सुविधा मिलल बा, रास्ता मिला ताटे। अच्छा। हाँ, और कुछ रास्ता के में परेशानी रहा, रास्ता बनाओ तन प्रधान। अच्छा। अच्छा, बाढ़ उड़ आई थी, बाढ़ में बड़ी समस्या हुई होगी आप लोगों को तो? हाँ, बहुत पानी इतना हेर के चल, मेरा चक्रोट टूटी गला। अब मैंने चक्रोट बना ताटे, अब सुविधा निकाला तन प्रधान, तो सब खुश बा पर। अच्छा। हाँ। प्रधान से जो है जहाँ तक जो है सभी लोग खुश हैं, इसलिए कि भाई विकास का कार्य जहाँ होगा और जो गरीबों के हित के लिए काम करेगा तो लोग उन्हीं लोगों के पीछे चलेंगे और खुश रहेंगे। क्या दीदी? कबूतरी देवी। अच्छा, कुछ सुविधा जो है सरकार की ओर से कुछ क्या मिल जा रहा है? हमनी के ये प्रधान जीत गए बनी, तब से हमनी के समस्या के हल ये गांव में ढुक गए बनी करे खातिर कि जहाँ से एकदम खराब रोड रहल हो वहाँ से एकदम रोड बनवावे के चालू लगा दिले बनी। आ बहुत दिन से यहाँ रोड ना रहल है, बहुत दिन से हमनी के पानी हेल के आवत नहीं जाता, हमनी के बहुत दिक्कत होता रहा। लेकिन अब प्रधान जी पूरा हमनी के विकास पर हाथ लगा दिले बनी, यहाँ तक ले मैंने रोड भेगा के आ चुकल बा। चलिए, और भी जो भी समस्या रहेंगी उनका ये दूर निवारण कराएंगे, है ना? चलिए, और आज इधर जी कहीं ना कहीं देखिए, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े कबीरपुर और किरंदीनपुर ग्राम सभा में कितना बड़ा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि इसके पहले लोगों ने आए और चले गए, लेकिन लगता है कि नहीं कर पाए उन लोगों ने काम। हाँ। क्या नाम पड़ जाएगा आपका? बबीता। ग्राम सभा किरंदीनपुर और जो गाँव जो कबीर पड़ता है आपका? हाँ। बहुत चिंतन किया, बहुत ज्यादा मैंने इन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं कल लेखपाल को बुलाऊंगा और जमीन नापी कराऊंगा, और नापी करा कर जितनी भी जमीन रहेगी, जितनी सरकार के अधीन रहेगी, जितनी व्यवस्था की, मैं सड़क बनवाऊंगा और काम करूँगा। अब मैंने वो काम किया, आज आप देख सकते हैं कि मेरी वो किया हुआ काम आपको दिखाई देगा। मैं बताने जाता, बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको सब दिखाई देगा और देख रहे हैं आप। मैं हर स्कूलों पर कायब क्लब के द्वारा टाइल्स लगवा रहा हूँ, सोख्ता बनवा रहा हूँ, बच्चों के मिड डे मील का खाना बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से खाएं, जो बच्ची स्कूल आएँ उसके लिए मैं कर रहा हूँ। आंगनबाड़ी द्वारा जो भी सामान आता है मैं स्वयं खड़ा होकर उसको वितरण करवाता हूँ, और बच्चों तक मिलता है। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो हमारा बच्चे हमारा आंगन की व्यवस्था किए हैं, मैं उनमें शरीक हुआ। कुछ SDM साहब से और बेसिक शिक्षा खंड विकास अधिकारी से मैंने सुना, मैं हर बच्चों के खाने के लिए मैं अपनी कोष से, अपनी व्यवस्था से मैं खाने की व्यवस्था कर रहा हूँ कि बच्चे आएँ और खाएं, कि कम से कम स्कूल आए, पढ़ें और बढ़ें। यानी आप अपने कोष से जो है उन सभी लोगों को, जो भी ऐसे लोग हैं उनके आप मदद कर रहे हैं? जी, अपनी कोष से हमारी धंधा है, व्यवस्था है। प्रधानी कोटा से जो भी आए वो गांव में जाए तो जाइए ही, मैं भी अपनी तरफ से जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ है, बहनें बेटियाँ हैं, हमारी तरफ से जितनी भी व्यवस्था होगी मैं करने के लिए तत्पर हूँ। अब करूँ भाई प्रधान जी को। हाँ, चलिए करूँगा। अच्छा जी, जो अब नहीं हुआ है विकास कार्य, अब जो है अब तक नहीं हुआ था, तो अब ये नए बने हैं, अब विकास कार्य किरंदीनपुर ग्राम सभा में अब होगा। जी, हमार घर हमके प्रधान जी घर हमनी के देले बानी, यहाँ के बड़ लोग हमके 4 गो प्रधान घर देले बाड़न, हमनी के जिंदार यहाँ के उठावे नहीं खन जाए देत। हमार 3 पुत यहाँ गोल गोल बा, तभी कहतन जा कि 3 महीने से अपन नावे लगवा के कहतन जा कि हमारा जमीन है, कहतन जा कि उठावे नहीं खन जाए देत। हमनी का कुल जहाँ के तहे सीमेंट बालू कुल जहाँ के तहे खराब होताटे। आ कलिका कुहार हवन, काशीरा हवन जिंदार, आ ये कलिका कुहार बेच दिल बाना, काशीरा किन ले बाड़न। हाँ, यानी जो है कब्जा वाली जो चीजें हैं, कब्जा की परेशानियां सब चल रही है आप लोग के पास? हाँ, हमनी के कब्जा अपन बाप दादा को रह के आ खरीद ले बाड़न, काशीरा कलिका कुहार बेच दिल बाड़न। हमनी का आधा लीटर तक ले घर हमनी के बन गइल बा, हमके प्रधान देले बाड़न, बन गइल बा, उठावे नहीं खंजा देत। हाँ, आवास आइल हमनी का माने नहीं खंजा उठावे देत। चलिए, देखिए इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो लेखपाल होते हैं, जो गाँव की रूपरेखा और जो भी व्यवस्था बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होती है कि किस प्रकार उन ऐसे लोगों का विकास कराया जाए और जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उन सभी लोगों के पास पहुंचाया जाए। यही यहाँ के प्रधान से
काफ़ी हम लोग के अब डूबे उतराए लगते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से? हम लोग के कोई बात नहीं। लेकिन अलीम जो आपकी प्रधान में जो हम लोग के जीता है, हम लोग के रोजी रोटी में सहारा बहुत दिया है। इनको लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे इसको। चलिए कहीं ना कहीं एक हम लोग का रास्ता नहीं है बाबू, हम लोग का रास्ता नहीं है। निकलेगा कैसे निकलेगा? मंदिर है, रेलवे बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? बतलाइए, इधर से निकलेंगे तो मेन रोड पर किस तरह जाएंगे? इस गांव में इतनी बड़ी आबादी में आप देख सकते हैं कि रोड को लेकर कितनी बड़ी समस्या है, पानी की निकासी को लेकर कितनी समस्या है। और कहीं ना कहीं जो प्रधान यहाँ के बनते हैं तो उनको जो है जनता इसी प्रकार बात कहती चली जा रही है कि नहीं वो बने और चले गए। लेकिन जो नए प्रधान बने हैं उनके द्वारा कुछ सराहनीय कार्य हुए हैं जिसे लेकर उनकी जनता जो है तारीदारी कर रही है। लेकिन आगे चल के देखना होगा कि इनके द्वारा कहाँ तक जो है लोगों का विकास हो जाएगा और कितनी रोड खड़ंजे, शौचालय, आवास जो लोगों के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। भाई हम लोग के रास्ता दीजिए, हम लोग का रास्ता नहीं है निकलने के लिए। इधर लाइन चल रही है, रेलवे लाइन के जरिए हम लोग रविदास जी के माने मंदिर है, वहाँ से हम लोग के रास्ता नहीं है कि किस तरह से निकले। हम इधर जाए कि उधर जाए, बच्चे कैसे चलेंगे, हम लोग कैसे चलेंगे? नारा है, नारा भर गया है, और नारा से हम लोग नारा मिल करके बंद किए हैं। सारे भूमिहार लोग और बड़े जाति है वो प्रधान हुए हैं। हम लोग के दरवाजा पर आज तक किसी ने प्रधान नहीं आया। अलीम प्रधान है कि हम लोग के दरवाजा पर जा करके बोलते हैं कि तुम लोग के घर में भोजन है या नहीं है। सब कुछ सहारा देते हैं अलीम प्रधान। कोई ना कोई जो गरीबों के साथ गरीबों का विकास कराएगा तो कहीं ना कहीं इसमें प्रधान की जो अहम भूमिका होती है, क्योंकि गांव के विकास के लिए उनके पास उनका सभी सूची रहती है। और बहुत जगह ऐसी जगह देखने को मिलता है कि प्रधान उस तरह से विकास नहीं करा पाते हैं। लेकिन इस आप देख रहे हैं कि कृंदनपुर ग्राम सभा में पिछले और आज में प्रधानों के बारे में लोग यहाँ बता रहे हैं और सुनने को मिल रहा है कि किस प्रकार लोग आए चले गए। लेकिन जो नए प्रधान बने हुए हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें लाके बने हुए हैं। क्या था? हाँ साहब, हम लोग नरेगा में काम करते हैं। मुंशी चौहाना हो कृंदनपुर गाँव सभा करूपुर में हम लोग बोल रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा प्रधान कभी नहीं हुआ है और न होगा। हर सुविधा देते हैं, कोई सुविधा गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं छोड़ते हैं। क्या नाम वर्णन किया जाए, वर्णन करने को नहीं है साहब, इतना सुविधा हम लोग देते हैं साहब। चलिए देखिए, अगर इसी प्रकार प्रधान के द्वारा करीब जो कार्य होंगे और जनता से सुनने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इसी प्रकार जनता जो है सहमत बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि देखिए कितनी बड़ी आबादी में यहाँ के जो भी प्रधान बनेंगे उनके पास किस प्रकार की समस्याओं से सामना करते हुए और विकास के कार्य करवाना है। कृंदनपुर ग्राम सभा का प्रधान पति हूँ, मेरी वाइफ प्रधान है। मैं दिल में यही सोच रखा हूँ कि गरीबों लोगों ने हमें प्रधान बना के चुना है। मैं उनका हर दुख दर्द में शामिल रहूँ, हर काम करूँ। इस गांव का मैं यहीं बगल में रहता हूँ, मेरे भी घर द्वार यहीं बन चुका है। आज तक इस गांव में कोई पैदल नहीं आ पाता था। हमने इन लोग को सहयोग से, इनको मदद से हम लोग ने को चुन कर हमको बैठाया। हम लोग सोच रहे हैं कि इस गांव का कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जो हमसे छूट जाए। हम दूसरे प्रधान की तरह ना ध्यान दें। हम यही चाहते हैं कि इस गांव का विकास हो, ये लोग हमारा मदद करें, हमारे साथ चलें, हम भी इन लोग के साथ चलें। चलिए कहीं ना कहीं जो है आप इस प्रकार गरीबों की सहायता की बात कर रहे हैं और जिसे जो समस्याएं हैं जो बता रहे हैं रोड की और जो भी पिछले कार्यकालों में जो शौचालय तक लोगों की समस्या बनी हुई है, आवास है, अब जो है आप बने हुए हैं, आपसे उम्मीद लगाए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम यही चाहेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनकी आवास हो जाएं, रास्ता बेहतर बने। बहन बेटी की शादी में जो हमारे पास औकात है मैं मदद करूं, उनके साथ चलें। शौचालय बनवाया जाए। इस गांव में कहीं भी शौचालय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस गांव में औरतों के लिए बहुत बढ़िया से एक शौचालय बने कि जो हमारी माँ बहन खेत में ना जाएं, वो शौचालय में जाएं। अब तक मैं अपने कार्यकाल के 6 महीना के अंदर में मैं 160 आवास बन रहा है। लगभग 10 से 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमारे परमार है, आके लोग कोई भी चेक कर सकते हैं। रास्ते हम कई टोल लगा, हर स्कूल पे टाइल्स लगवाना, पानी को उसको इकट्ठा करना, लैट्रिन बाथरूम बनवाना। कृंदनपुर में 5 स्कूलें हैं, मैं उस पर 5 पे काम लगा दिया हूँ। यानी कायाकल्प के तहत में जो है आपने विकास कार्य शुरू कर दिया। जी। पंचायत भवन से लेकर सब कुछ काम में मैं बेहतर तरीका से काम कर रहा हूँ। अभी भी कोई जाकर देख सकता है। चलिए जी,
कहीं न कहीं जब ऐसी प्रधान लोग की जो भी अगर मंशा है और आगे आगे विकास करने की बात है, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बाकी लोगों में भी सोचने वाली बात होगी किस प्रकार वो भी अपना विकास करेंगे अपने गांव ग्राम सभा का, नहीं तो समस्या में उलझे रहेंगे तो कहीं न कहीं विकास से लोग छूट जाएंगे। जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए लोग यहाँ पे नरेगा काम चल रहा है, बाकी बड़ी समस्याएं लोग बता रहे हैं भाई कि इसके पहले सब इस तरह छूट गया है, आपके यहाँ से जो है आपके माध्यम से जो है यहाँ विकास कार्य हो रहा है जी। और आपसे बहुत उम्मीद लगाए हैं लोगों ने और कि जो भी अगर कमियां हैं उनसे आप दूर कराएंगे, तो क्या सब चीज़ों के बारे में कहना चाहेंगे? हमारे कहने को अपना परिचय है जरा। जी, मैं करीमुद्दीनपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, फैयाज अहमद मेरा नाम है। वर्तमान में मेरी जो भी मदद बन जाइला जाता को सब भुला जाइला जा ना वोट खातिर सिर्फ आदमी आके फिर भुला जाए। सर अभी तक कोई भी प्रधान आया है तो कभी इस गांव में सिर्फ वोट ले लिया है, अच्छा काम नहीं किया है। सिर्फ आता है वोट कहता है पैसा देंगे, रुपया देंगे, मुर्गा देंगे, आधे का वोट ले लेते हैं लोग और काम के नाम पर जीरो हो जाते हैं। ये ग्राम सभा के मैं बगल में हमारी दुकान है, अच्छा ये ग्राम सभा के लोग हर घंटे मिलते हैं हमसे और कहते हैं। इसी मजबूरी से हमको भी देख रहे हैं कि कितनी परेशानी है। यहाँ आबादी कम से 1,500 की आबादी है। अच्छा, इतनी लोग परेशान। कबीरपुर ही पड़ता है, कबीरपुर ग्राम, करीमुद्दीनपुर ग्राम सभा का कबीरपुर ग्राम है। ये इतनी परेशानी है, इसीलिए देखिए दिन रात हम लोग मेहनत करके सोच रहे हैं। पहले का जो हुआ था भूल गए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।